ऑलराइट, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज 31 जनवरी है एंड बस 4 दिन और हम से 3 दिन और, क्योंकि 4th डे तो आपका पेपर ही है। एंड सीरियसली फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पेपर के लिए, और वो है फोकस। वर्ड छोटा सही है, हार्डली 5 अल्फ़ाबेट का लेटर है फोकस, लेकिन होता उतना भी नहीं है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में ही काफ़ी कुछ बताया है इस बारे में कि हमारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, तरह तरह के थॉट्स आते हैं। तो हम जो काम कर रहे होते हैं उस पर अपना 100% देने के बजाय हम इधर उधर की बातों में दिमाग लगा बैठते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आवर फोकस डेविएट्स फ्रॉम द डिज़ायर्ड पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सबने द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी तो सुनी ही होगी कि जब पांडवों को कहा गया कि आप उस चिड़िया में जो पेड़ में लटकाई गई है आपकी धनुर्विद्या देखने के लिए, तो आपको उस चिड़िया की आंख में टारगेट करने से पहले ये बताना है कि आपको क्या क्या दिख रहा है। और सिर्फ अर्जुन के अलावा सब ने कहा कि हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को पत्ते दिख रहे हैं, किसी को शाखाएं दिख रही हैं, किसी को कुछ दिख रहा है। केवल अर्जुन ने ही क्यों कहा कि उन्हें चिड़िया की आंख दिख रही है? क्योंकि वो सिर्फ उसकी आंख देखना चाहते थे। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब आप किसी चीज़ के प्रति फुली डेडिकेटेड होते हैं और आपको वही चीज़ करनी होती है जो आपने चाहा है, तो आपका फोकस हिल ही नहीं सकता है। द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को, अपने इनफैक्ट सारे शिष्यों को इम्पार्शियल होकर शिक्षा प्रदान की थी, लेकिन सिर्फ अर्जुन ही क्यों ऐसा व्यक्ति था, वो ऐसे क्यों थे कि सिर्फ उन्होंने ही चिड़िया की सिर्फ आंख देखनी थी, बाकियों ने क्यों दुनिया भर की चीज़ें देखी? क्योंकि वो, उन्हें जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट के प्रति वो फुल्ली डेडिकेटेड थे। उन्हें पता था कि अगर उनकी धनुर्विद्या का जो रिज़ल्ट है, जो उस चीज़ की ग्रेडिंग है, अगर वो चिड़िया की आंख में टारगेट करके हो रही है तो उन्हें चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं देखना है। सिमिलरली, अगर आपकी अच्छी रैंक आनी है, आपको अच्छी रैंक चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए ना फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन के अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए। बहुत सिंपल सी एनालॉजी है, आप सोच के देखिए कि आप ही के मन में हर चीज़ आ रही होगी कि टाइम कम होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तरह तरह की चीज़ें आ रही होंगी दिमाग में। अगर रैंक लानी है, अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उसे सॉल्व कैसे करना है वो सोचिए। इधर उधर की चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली आप अपने फोकस से डेविएट होंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके नंबर कम आएंगे। खुद को हर वक्त इस चीज़ के लिए टारगेट आउट कीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के बारे में सोचना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट विथ परफेक्ट, with everything, means whatever you have learned for the previous year, in the last year or 2 last years, anytime, any amount of studies you have done, use your 100%, use your full confidence, and with full honesty you solve that problem. किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में मत सोचिए। और अगर आपका दिमाग भागता है, आपका मन भागता है, तो रेस्ट्रिक्टेड टू इट, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक मौका है, सिर्फ एक पल है कि आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको सॉल्व करना है, बात खत्म। तो लॉजिकली जाए तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। सिर्फ एक चीज़ देखिए कि सामने क्वेश्चन क्या है, हाउ टू सॉल्व इट, और करके आइए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, पेपर बहुत सिंपल आता है। आपकी मेहनत होपफुली पेपर के लेवल से बहुत ऊपर है। खुद को ये बात हर वक्त बताइए। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। सपोज
अगर आपने तैयारी की है, आपके मॉक टेस्ट बहुत अच्छे गए हैं, जिन भी मॉक टेस्ट को आपने दिया है बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सो डोंट गेट इनटू द ग्रैब ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। रीज़न इज़ कि हम हर वक्त वही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करने लगते हैं खुद से, एंड अगर किसी वजह से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी पेपर में नहीं बनता है तो सडनली विद द सेम रेट हमारा कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज वी हैव एक्सपेक्टेड 100% परफॉर्मेंस फ्रॉम अवर सेल्फ। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड। आप सिर्फ एक चीज़ को करके चलिए कि मुझे जो सवाल आता है उस पर मैं अपना 100% दूंगा, एंड आई हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन करेक्ट। आप सिर्फ सही सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए, सिर्फ सही सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। ट्रस्ट मी गाइस, आपके नंबर तो हवा से आने हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब अपनी मार्क्स की टोकरी को भर लिया है और जीत गए। और अगर इसके अलावा भी आपने कुछ सोचा ना, तो फिर आपकी टोकरी से मार्क्स गिरने पे शुरू हो जाएंगे। आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं, आप सब ने अच्छी तैयारी की है, आपके पास एक सेंस है to think what is good for you and what is bad for you. So what I will suggest at this point of time, instead of any tips or anything, just focus. Focus to do a right question, focus to do within given amount of time, and most importantly, don't lose your confidence. अगर क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो डोंट फील सैड फॉर इट, क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता ऐसी होगी जिसे हो सकता है वो क्वेश्चन ना बन रहा हो, लेकिन उस ना बन रहे हुए क्वेश्चन के चलते आप अपने दूसरे क्वेश्चन बिगाड़ेंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सिर्फ खुद से एक लास्ट लाइन बोलिए, आई हैव टू डू इट, और मैं जो सवाल करूँगा वो सही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। गलत करके आएंगे, नेगेटिव होगा, रैंक ऑटोमेटिकली पीछे जाएगी। जितना करेंगे, सही करेंगे, रैंक अच्छी आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 100% अटेम्प्ट करके आए पेपर को, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप अपनी परफॉर्मेंस का 100% दें, और उस परफॉर्मेंस से आपके जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो सही हो, दैट इज द ओनली नीड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, नथिंग एल्स। और ये लाइन आप पेपर के एंड तक नहीं भूलेंगे कि मुझे जो सवाल करना है वो सही करना है, नहीं तो नहीं करना है। बोलते रहिए खुद से, क्योंकि ये बात जब आप पेपर देने बैठेंगे ना तो आपको सही गलत नहीं दिखेगा फिर कुछ, आपको बस अंदर से ये लगेगा कि बस करना है एनी हाउ करना है, बस वही तो गलती है। अंदर ही अंदर इस बात को बड़बड़ाते रहिए, बोलते रहिए मन ही मन में कि मुझे वो करना है जो सही है, वही करना है जो सही होगा, वही करना है जो सही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है उस क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की उस क्वेश्चन में। डू इट विथ 100% कॉन्फिडेंस कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फ्रेंड्स। मैंने तो हमेशा ही आपको बेस्ट विशेज़ ही दी हैं, एंड ये सिर्फ आपका पेपर नहीं है, ये कईयों के रूप में मेरा भी पेपर है, क्योंकि पेपर आप वहाँ दे रहे होंगे, यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। सो ना आपको डरने की ज़रूरत है, एंड दिस इज़ फॉर मी कि ना मुझे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप जितना भी करके आएंगे अच्छा करके आएंगे। और नहीं भी हुआ, किसी वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई, तो डोंट वरी अबाउट इट गाइज, बहुत पेपर हैं आगे। ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ पेपर्स, सीरियसली। आपको इतने मौके मिलेंगे, इतने मौके मिलेंगे कि आप थक जाएंगे, आपके मौके नहीं ख़त्म होंगे। What you have to do is just utilize each and every opportunity with full sincerity and discipline. You have to prove yourself, that means you have to prove yourself.